हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट यानी सरकारी टॉप 5 वैकेंसी सितंबर में जो निकलनी है या किसी का स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। ये पांचों का पांचों वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए बच्चे मरते हैं, तो ध्यान से देखिए, मैं सब कुछ बता रहे हैं। हम टोटल पोस्ट कितना है, अप्लाई कब तक होगा, फीस क्या है और सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ A to Z चीज के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। देखिए, यहाँ पर है हमारे पास टॉप 5 वैकेंसी इन सितंबर 2024। तो सबसे पहला है SSC GD कांस्टेबल। ये तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है। टोटल पोस्ट है इसमें 25,000 प्लस, यानी देखिए इसमें ऐसे भी वैकेंसी SSC में सबसे ज्यादा SSC में ही वैकेंसी निकलती है, 25,000 से ज्यादा वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, अप्लाई डेट है आपका 5/9/2024 से। इसका डेट जो था अगस्त से ही था, लेकिन इसको किसी कारणवश इसको बढ़ा दिया गया, 5 तारीख से इसका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लिंक जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐसे डाल देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट जो है ना मिलता रहे आपको जल्दी। ठीक है, एज के बारे में बात करें तो 18 से 23 वर्ष एज होना चाहिए। वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट दिया गया है। मतलब जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी वाले हैं, वो इसको 26 वर्ष तक भर सकते हैं और SC ST वाले जो है ना 28 वर्ष तक जो है ना इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन में मात्र 10th पास होना चाहिए। फीस का बात कर रहे हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया, वही SC ST के लिए कुछ नहीं है, 0 रुपीज है। ठीक है, तो पहला वैकेंसी आपका हो गया क्लियर। अब देखते हैं दूसरा वैकेंसी जो कि रेलवे में आई है NTPC यानी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। टोटल पोस्ट का बात करें तो इसमें भी खतरनाक पोस्ट है, 19,599। देखिए कितना वैकेंसी है, 19,000 यानी लगभग 20,000 के आसपास। और पहले कम था लेकिन इसको भी बढ़ा दिया गया, 8,000 पोस्ट इसमें बढ़ा है रेलवे NTPC का। ठीक है, अप्लाई डेट जो है ना यही महीने में सितंबर में निकलने वाला है। एज लिमिट का बात करें तो 18 से 23 वर्ष और 18 से 36 वर्ष है। इसमें देखिए रेलवे NTPC में 2 तरह का पोस्ट दिया गया है, एक है आपका 12th लेवल पर, एक है आपका ग्रेजुएशन लेवल पर। तो 12th लेवल के लिए 18 से 23 वर्ष होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए 18 से 36 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी सेम है, आपके पास एज लिमिट भी दिया गया है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है और वही SC और ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। मतलब जो OBC में है वो 12th लेवल वाले 28 वर्ष तक भर सकते हैं और SC ST वाले इसको OBC वाले 26 वर्ष तक भर सकते हैं और SC ST वाले इसको 28 वर्ष तक भर सकते हैं। वही आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला इसको 39 वर्ष तक यानी 39 साल तक इसको भर सकते हैं और इसमें 5 साल ऐड कर दीजिए, 6 5 11, तो SC ST ग्रेजुएशन लेवल वाले कितना 41 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट उसका ये है। फीस का बात करें तो 500 रुपया जनरल OBC के लिए और SC ST के लिए 250 रुपया रखा गया है। लेकिन जब ये आपका CBT 1 एग्जाम हो जाएगा तो आपको जनरल और OBC और EWS वाले को 400 रुपया रिफंड हो जाएगा और SC ST वाले को तो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, 250 रुपया जितना देगा पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 2 पोस्ट हो गया आपका क्लियर। अब तीसरा वैकेंसी के बारे में जानते हैं, ITBP। यहाँ किचन सर्विस के लिए वैकेंसी निकली है, ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में। ठीक है, टोटल पोस्ट है आपका 819। अप्लाई डेट है 2/9/2024 से लेकर के 1/10/2024 तक। एज लिमिट का बात करें तो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं OBC को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल का छूट दिया गया है। मतलब OBC वाले 25 3 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं और SC ST वाले 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल OBC और EWS को 100 रुपया, वही आपके पास SC ST को नील यानी कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, फीस नहीं लगेगा। तो 3 वैकेंसी आपका हो गया क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं चौथी वैकेंसी की तरफ जो कि है CISF कांस्टेबल फायर वाले के लिए है। इसमें एक चीज और है कि बहुत सारे बच्चे को जो है ना क्या होता है ना, जब ये सब जॉब में जो है ना वर्दी मिलता है ना तो उसको लगता है कि हाँ शान वाला जॉब है। ऐसे भी वर्दी बहुत ही शान वाला जॉब है, लगता है कि लोग इसमें जो है ना CISF फायर वाला में उसको वर्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम क्लियर कर देते हैं, इसमें वर्दी आपको दिया जाएगा। ठीक है, टोटल पोस्ट का बात करें हम 1130 पोस्ट है।
अप्लाई का बात करें तो 31/8 से लेकर के 30/9/2024 तक इसका फॉर्म भरने का टाइम है। ठीक है। एज लिमिट का बात करें तो 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। वही ओबीसी को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल का छूट दिया गया है। फीस का बात करें तो 100 रुपया लगेगा जनरल, ओबीसी और EWS वाले को, और SC ST को नील, कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर है। तो 4 पोस्ट आपका हो गया क्लियर। अब 5वां है हाई कोर्ट पियून के लिए। पियून मतलब चपरासी के लिए वैकेंसी निकली है पंजाब एंड हरियाणा में, जिसमें सभी स्टेट के बच्चे इसको भर सकते हैं। जॉब लोकेशन होगा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट है आपका 300। अप्लाई डेट है इसका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 20/9/2024। ये है आपका लास्ट डेट। ठीक है। इसमें एज है आपका 18 से 35 वर्ष। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन का बात करें तो 8वां पास होना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब 8वां में आपको तो सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। ठीक है ना। तो नॉर्मली बच्चे 10वां तो पास करते हैं, तो 10वां वाला और 12th वाला भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चा बोलेगा हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो ग्रेजुएशन वाला नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है। उसमें साफ साफ लिखे हुआ है। अलग बात है कि आप अपना डिग्री को छुपा दीजिए, ऐसे भी आप ग्रेजुएट हो गए हैं और पियून का नौकरी करने जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। आगे बढ़िए ना, इसमें आइए ना, कहाँ गए, रेलवे NTPC में आइए। ठीक है ना, इस में आइए आप। उसके बाद चलते हैं सिलेबस और फीस का बात करें तो 700 रुपया फीस है, और SC ST के लिए आपके पास 600 रुपीज फीस है। ठीक है। अब थोड़ा सिलेबस की तरफ गौर करते हैं कि एग्जाम में सिलेबस क्या क्या चीज होगा। तो मैथ, रीजनिंग और GS, ये सिलेबस है आपका SSC GD के लिए। तो मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और GS से भी 20 क्वेश्चन, और हिंदी एंड इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन। तो हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक ही वो आप ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो नॉर्मली आप हिंदी ले लीजिए, ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है। ये तो SSC GD के लिए होगा। अब ITBP के लिए क्या, उसके बाद CISF के लिए क्या। तो सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा संख्या बढ़ गया है क्वेश्चन का। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, किसमें, ITBP और CISF में। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और GS से 25 क्वेश्चन, वही हिंदी या अंग्रेजी से आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं रेलवे NTPC में। तो रेलवे NTPC में क्या है, आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा, GS से 40 क्वेश्चन और मैथ से आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। अब बात आती है लास्ट में पियून के लिए। तो पियून में मात्र GS और मैथ से क्वेश्चन आएंगे। मिक्स क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर वाला, टोटल आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और ताजा एकदम अपडेट पाने के लिए जो है ना, आप हमारा WhatsApp ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, मन लगा करके जो है ना तैयारी करते रहिए।